हाँ जी, सभी लोग आ गए हैं तो आप सबको स्टडी निंजा विद अर्जुन चैनल की तरफ से नमस्कार। आप देख ही रहे होंगे कि हमने जो है केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक लिया है। स्क्रीन पर आप उसको पढ़ लिए होंगे। तो वो टॉपिक का नाम है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित हर टॉपिक। ठीक, अगर इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा देरी न कर हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन जो टॉपिक है उसकी परिभाषा क्या लिखी है। ठीक, टॉपिक क्या हमारा है, क्वथनांक का उन्नयन। तो ज़्यादा देरी न कर हम देखते हैं कि परिभाषा क्या लिखा है। जब किसी विलायक के अवाष्पशील, यहाँ रहेगा विलेय, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके पश्चात ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब का मान घट जाता है और क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। हमें पता है कि नहीं समझ में आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया होगा? क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम जो है चित्र के माध्यम से समझाकर याद करवाते हैं परिभाषा को। तो ऐसा ही सोचिए। ठीक, अभी हमने चित्र बनाया नीचे, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तब उसके बाद जो है आप ये वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना? तो आइए फिर जो है चित्र के माध्यम से परिभाषा समझते हैं। सभी बच्चे जो है इसी का इंतजार करते हैं कि सर कब समझाएंगे ताकि परिभाषा याद हो जाए। तो हम पहले एक बर्तन ले लिए हैं। ध्यान से समझना आप। पहले हमने क्या लिया? पहले हमने बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में हमने क्या लिया? पहले इस बर्तन में हमने लिया विलायक। आप जानते हैं विलायक किसको कहते हैं? विलायक कहते हैं पानी को। तो पानी के कण जो मतलब जब इसमें विलायक था तब इसके कण जो थे दूर दूर थे। ठीक, फिर जो है हम इसमें क्या घोले? इसमें हम घोले जो है अवाष्पशील विलेय पदार्थ को इसमें घोल दिए। तो जो है जो कण थे वो कण जो है फिर नज़दीक हो गए कण वो। ठीक, जो कण दूर दूर थे वो नज़दीक हो गए। पहले आप ये जान लीजिए कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसे कहते हैं। जिसको हम गर्म करें वो वाष्प में न बदले। जैसे हम अगर नमक को गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदलेगा नहीं। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे। तो जब हम जो है विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलेंगे, जो कण होंगे तो वो कण जो है जो दूर दूर थे, जब उनको मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिए तो कण जो है पास पास हो गए। क्या हुआ? तो कणों की संख्या जो है मान है उसका बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया होगा ना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। फिर आगे समझिए जो है ऊर्जा का मान, इसको समझ लीजिए। ठीक है, जब विलायक था तब जो है कण जो है दूर दूर थे तो ऊर्जा का मान जो है अधिक था। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिए तो जो है क्या कहते हैं, कण का मान बढ़ गया। तो क्या हुआ? फिर जो है ऊर्जा का मान घट गया। ठीक है, अब समझिए जो है वाष्प दाब का मान घट रहा है कैसे। इसमें भी वही समझना है। जब विलायक था तो कण दूर दूर थे, तेजी से जो है गति कर लेते थे। जब हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिए तो कण जो है पास पास हो गए, तो तेजी से जो है गति नहीं कर पाए। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है बर्तन है। तो ये स्वतंत्र तल पर जो है दाब तेजी गति से नहीं लगा पाएंगे, इनका जो है वाष्प दाब कुछ घट जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर जो है क्वथनांक का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। हमें पता है कि जब जो है समझ में आ जाएगा तो बच्चों को परिभाषा याद हो ही जाएगा तो खुश हो जाएंगे। तो ऐसा ही होने वाला, बस कुछ देर इंतज़ार करिए। ठीक है ना? जब किसी विलायक के अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक,
जिसके पश्चात ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब का मान घट जाता है और क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। कुछ बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये बताता है अगर तीर का निशान ऊपर रहे तो बढ़ रहा है, नीचे रहा तो घट रहा है। ठीक, एक बार और जो है आप समझने की कोशिश करिए। जब किसी विलायक के अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके पश्चात ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब का मान घट जाता है और क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अगर आपको परिभाषा समझ में आ गई हो, याद हो गया हो, तब जाकर आप जो है हमारे ये वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप सबका सिर्फ सपोर्ट चाहिए बस। ठीक, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।